मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी, सभी भगत समाज को, साधु महात्माओं को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 59 बहुत अच्छा साहिब ने इसमें खुलासा किया है। तो आग्रह करते हैं, ध्यान से सुनेंगे और विचार करेंगे। अब हम सुनते किस लिए, हमें जन्म मरण से छूटना है, तो इसलिए ध्यान से सुने, विचार करें। जो आज सुना है साहिब की वाणी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तो सत्य क्या है असत्य क्या है उसकी पहचान नहीं होगी। शब्द है, चढ़ती चढ़ावत भंडहर फोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी। अब इसका शीर्षक है रमैनी का, योगियों के योग मार्ग का और मन पर विवेचन। मन की वृत्ति को समझाया है और योगियों का जो मार्ग है उसको भी साहिब ने अच्छे से समझाया है। पृथ्वी धरती से आकाश लोभावे, हम जन्म मरण के भवसागर से ना तो तर सकते हैं, और जो खेचातान है ये लगी ही रहेगी। खेचातान तो कई प्रकार की है। अगर हम शुभ कर्म करके अगला जन्म हमें मनुष्य का मिल भी जाता है, अच्छे घर में मिल जाता है, श्रीमानों के घर हमारा जन्म हो जाता है, लेकिन जो खेचातान है गर्भ में, साहिब ने इतना उसका जो दुख होता है गर्भ में जीव को, अथा दुख होता है। तभी साहिब ने कहा ना, दे धरे का दंड सब काऊ को होए। जितनी बार हमें देह प्राप्त होगी, ये देह धरने का ये दंड है ना, ये तो हमें मिलना ही मिलना है। चाहे हम हजारों वर्ष तक तपस्या ही क्यों ना करें, फिर गर्भ में जाएंगे ना, वो सजा तो सबको प्राप्त होती है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, ये अनमोल अवसर मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। क्यों गर्भ तरासा बार बार भोगते हो? जीवन तो फिर चलता जैसे भी है, लेकिन गर्भ अवस्था में भी बहुत दर्दनाक समय व्यतीत होता है हमारा। चढ़ती चढ़ावत भंडहर फोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी। चोर एक मुंह से संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। स्वर्ग पाताल भूम ले बारी, एक ही राम सकल रखवारी। अब ये तो 3 कड़ी का शब्द है और साखी है, पहान हवे हवे सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, सोदन बया नहित। अब ये सतगुरु कबीर साहिब के बीजक की ओरिजिनल रमैनी नंबर 59 की ओरिजिनल शब्द है। अब केवल इस शब्द को पढ़ के ये शब्द रख दिया जाए वर्तमान युग में, तो इसकी कौन टीका करेगा? साहिब की भाषा शैली ऐसी है, जल्दी से पल्ले नहीं पड़ता है कुछ भी। वो तो एक बार उनको, हमें शुक्र उनका मनाना चाहिए, जो आत्मज्ञानी आत्म स्वरूप के भेदी कुछ टीका हमारे सामने रख गए। अगर बीजक की टीका नहीं की गई होती, अब टीका तो कह रहा होती सतगुरु कबीर साहिब का जो आशीर्वाद है।
कहते हैं आत्म ज्ञानहीन हठयोगी लोग ब्रह्मांड में प्राण वायु को चढ़ते और चढ़ाते हैं, अर्थात प्राणायाम योग साधन करते हैं। अभी एक भाई ने कमेंट्स किया था, याद आ गया, उनको थोड़ा बता देते हैं। ये वही भाई है जिनको सार शब्द प्राप्त हुआ था, और इनका कहना है हमें आंखें खोल के रखने पर भी वह अखंड प्रकाश दिखाई देता है और शब्द भी सुनाई देता है। देखिए, आपने जो खेचरी मुद्रा की जो भक्ति की थी, ये उसी का बल है। तो आपको प्रकाश में नहीं उलझना है, आपको आगे बढ़ना है। बढ़ना क्या है? शब्द में आपको रमन करना है। इतना रमन कर देना है, आप कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, गर्मी है या सर्दी है, तो शून्य से भी गहरी अवस्था में पहुंचना है। तो प्रकाश धीरे धीरे हट जाएगा। तो यही, इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, अगर कुछ प्राप्त होता भी है तो आपके पीछे बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तो आप निर्णय नहीं कर पाओगे। लुभाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए बहुत कुछ होगा। अभी तो इसलिए नहीं हुआ ना, अभी कुछ हो, हमारे पास पल्ले कुछ है ही नहीं। अर्थात प्राणायाम योग साधन करते हैं और शरीरस्थ ब्रह्मांड रूपी भांड को फोड़ देते हैं, अथवा श्वास को चढ़ाते उतारते जीवन व्यतीत हो जाता है। अंत में शरीर रूपी भांड फूट जाता है। अर्थात ऐसा ही योग साधन करते करते शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु उनको सार शब्द परमात्मा का भेदी सतगुरु नाम लेने से उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चे भेदी सतगुरु के नाम मिलने से उनको आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और आत्म ज्ञान न होने से आत्म धन की चोरी हो जाती है। अब वे लोग अपने मन में यह नहीं जानते कि यह किसकी चोरी हुई है, और चुराने वाला चोर मन कौन है? एक मन रूपी चोर है जो सारे संसार के ज्ञान वैराग्य को चुरा रहा है। अर्थात सबके यहाँ आत्मधन विवेक आदि सद्गुण की चोरी करने वाला एक मन ही है। इस बात को समझने वाला कोई सच्चा भेदी ज्ञानी पुरुष बिरला होता है। मन रूपी चोर ने विवेक आदि सद्गुण रूप धन की चोरी की है, फिर भी वे लोग नहीं जानते कि मेरी विवेक आदि संपत्ति को किसने चुराया है। सत्य बात तो यही है कि यह एक अद्वितीय चोर मन है, जो समस्त संसार अर्थात सर्व प्राणियों के सुख के कारण विवेक आदि धन को चुराने वाला मन ही है। पूर्व जन्म के पुण्य आदि शुभ कर्म के प्रताप से कोई विरले ही पुरुष होते हैं जो इस चोर को पहचानकर अपने काबू में कर आत्मा के साथ उसे बांध लेते हैं। आत्मा के साथ का मतलब आत्मा की सूरत के साथ। ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों से लेकर पाताल और पृथ्वी, ये तीनों लोक तक एक बड़ी अर्थात बगीचा है, और इन सभी लोकों में मन प्राण और अपनी चेतना शक्ति के संयुक्त रमा हुआ काल पुरुष निरंजन राम ही सर्व की रक्षा करने वाला, और वह अपनी माया जाल में सब जीवों को फंसाए हुए रहता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने आगे वाणी में कहा है, अवधु निरंजन जाल पसारा, अवधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचो मही मंडल, तीन लोक विस्तारा, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा, माया फांस फसाए जीव सब, आप बनो कर तारा, बचना चाहो काल जाल से, चीनो सबदि हमारा, कहे कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा।
आगे शब्द में क्या कहा है फिर साहिब ने, धरती तो हांडी भई ढकना भयो आकाश, तीन लोकी धन भयो जीव का कहाँ निकास, सतगुरु हांडी फोरी के ढकना दियो गार, हंस चला सतलोक को काल रहा जकमार, सार सबद जे ही आवे हाथा, सार सबद जे ही आवे हाथा, सब विधि काल नवावे माथा। सतगुरु कहते हैं, इस प्रकार अज्ञानी तथा हठयोगी लोग पत्थर के समान जड़ तथा अभिमानी होकर सब चले गए, अर्थात मर गए, क्योंकि उन्होंने बिना भीत का चित्र खींचा था, इसलिए उनको परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अतः उन लोगों ने ब्रह्मांड प्रकृति मंडल के अंतर्गत एक दिव्य ज्योति से मित्रता की थी और ओम सोहंग निरंकार अनहद शब्द आदि की प्राप्ति की थी, उन्हीं से अपनी मुक्ति मान ली थी और उनके ध्यान से रिद्धियां सिद्धियां आदि माइक चमत्कारों को प्राप्त किया था। एक दिव्य ज्योति का दर्शन किया, उसी को वे लोग परमात्मा मान लिए थे और अपने को महायोगी पने का भी अभिमान उनको हो गया। परिणाम यही होता है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और वे शरीर छोड़कर चले जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, जिस ज्योति निरंजन को उन्होंने हित कल्याणकारक मुक्तिदाता समझा था, वह उनके लिए हितकारक नहीं हुआ। भाव है, जैसे पत्थर समुद्र में तैरता नहीं किंतु डूब जाता है, वैसे रिद्धि सिद्धि आदि माइक चमत्कार को प्राप्त किए अभिमानी योगी लोग संसार सागर से तैरते नहीं किंतु डूब जाते हैं। जैसे बिना भीत पर चित्र खींचना संभव है, वैसे ही महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति के लिए बिना मोक्ष प्राप्त करना भी असंभव है। पिंडी तथा ब्रह्मांडी जाप अजपा अनंत धुनात्मक आदि शब्द और दिव्य ज्योतियां त्रिकुटी से लेकर चोटी के पीछे आगे तक वे सभी चेतन आत्मा के माध्यम से ही उत्पन्न हुई है। सो सब माइक चमत्कार है, सभी माया भी है एवं उसी में साधक जन उनको सत्य समझकर रह जाते हैं, आगे उनको निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। इन सब के आगे सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, जहां मार्ग बंद है उससे आगे शुरू होता है सतगुरु कबीर साहब का मार्ग। इसीलिए कहा गया शरीर से बाहर। अब हमारी दौड़ कहां तक है? शरीर तक, पिंड से ब्रह्मांड तक। इसीलिए कहा गया धरती ते आकाश लोधावे। तो कुछ भी पास पल्ले नहीं पड़ने वाला है अगर बात जन्म मरण की है तो सतगुरु कबीर साहब, इससे आगे सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, एवं मन कला, प्राण कला, चित्रकला और बुद्धि कला आदि से तथा ओंकार, सोहंग, निरंकार आदि सभी पिंडी ब्रह्मांडी शब्द और ज्योतियों से आगे चेतन आत्मा है और उसके आगे सार स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। अतएव उसी में अपने आत्म स्वरूप परिचय के सहित स्थिति करने से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इति शुभम सत्य सुंदरम।